कोटपुतली से बड़ी खबर है। हथियारबंद लुटेरों का आतंक यहां पर देखने को मिला। महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया, कमरों के ताले तोड़ नकदी जेवरात लेकर फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। वारदात के बाद क्षेत्र में डर है लोगों के मन में। विराटनगर थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव की ये घटना है। तो एक लोगों को डराने वाली ये वारदात। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, कब की ये घटना है, कितने बजे हुई वारदात ये? जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के विराटनगर थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव की ये पूरी घटना है, जहां देर रात को कुछ हथियारबंद लुटेरे एक घर में घुसे और एक महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और उसके बाद में पूरे घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। लुटेरे 4 कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर साथ में ले गए हैं। वारदात उस समय हुई जब जो पीड़िता प्रेम देवी है वो घर में अकेली थी और ये जो इनके पूरे परिजन है वो जयपुर में रहते हैं। वो घर पर अकेली रह रही थी और इसी दौरान आधी रात के बाद जो लुटेरे हैं वो घर में घुसे, महिला को पहले धमकाया और फिर जो ओढ़नी या जो चुनरी आती है उससे बांधकर बेरहमी से पीटा है। जब महिला चीखी और चिल्लाई तो आसपास के जो पड़ोसी है वो मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक जो लुटेरे थे वो भाग चुके थे। सूचना मिलते ही जो थानाधिकारी सोनलाल और मैड जो चौकी के प्रभारी है वो वहां मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने इलाके के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें उसकी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही कुछ संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल जो आरोपी है उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए आपका। और इस समय की बड़ी खबर अजमेर से भी आई है। अजमेर की खबर आपको बता दें, मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जीआरपी ने अजमेर स्टेशन से पकड़े 2 तस्कर और उनके पास से 30 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया है। डोडा चूरा एक किस्म का नशीला पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। बरामद डोडा चूरा की कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की सप्लाई चेन की जांच जारी है। और फोन टैपिंग के मुद्दे पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इससे विश्वास की भावना लोगों में खत्म हो रही है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। तो कहने का मतलब है कि देश में हालात जो है वो चिंताजनक बन गए हैं, डरावने बन गए हैं। लोग विश्वास एक दूसरे पर नहीं करते हैं। पति पत्नी भी कहते हैं कि फेस टाइम पे बात करो। ये क्या है, ये क्या है? इसका मतलब है कि लोगों में अविश्वास है। पता नहीं हमारा फोन टैप हो रहा होगा, हो रहा नहीं हो रहा अलग बात है, पर ये भावना आना देशवासियों पर, ये बात बीजेपी को, शासनकर्ताओं को सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और क्या लोग सोचते हैं आपके बारे में। फोन टैपिंग को लेकर अशोक गहलोत के आरोपों पर गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने तंज कसा। शर्मा ने एक्स पर पोस्ट लिखी जिसमें कहा कि अक्सर षड्यंत्रकारी खुद षड्यंत्र को लेकर जोर जोर से हल्ला मचाते हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। एक नेक दिल इंसान जनता की आवाज उठा रहा है। ऐसा ही कुछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों से फोन टैपिंग को लेकर बोल रहे हैं, जिसने स्वयं अपने राजनीतिक फायदे के लिए पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के फोन्स को सर्विलांस पर रखा, उनके वार्तालापों को कई कई घंटे सुना और रिकॉर्डेड ऑडियोज को पेन ड्राइव में खुद मुझे देकर मुझसे वायरल करवाया। वो आज कह रहे हैं देश में हालात चिंताजनक और डरावने बन गए। तो फोन टैपिंग का मसला जिसको लेकर सियासत यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वास की भावना लोगों में खत्म हो रही है। बीजेपी पर वो निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो उनके ओएसडी हैं अशोक गहलोत के आरोपों पर गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने तंज कसा है उन पर और उन्होंने कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है अशोक गहलोत को ही। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, उनके जो ओएसडी रहे वो कुछ कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां पर तीर जो वो चला रहे हैं बीजेपी पर, उल्टा तीर उन पर चलाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके जो ओएसडी रहे हैं, उनके द्वारा
जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है वो अपने आप में जो कह सकते हैं काफी चर्चाओं में रहती है। और इसी को लेकर जो है उन्होंने जिस तरीके से जो एक पेपर की एक न्यूज कटिंग है वो उनके द्वारा शेयर की जाती है और उसके अंदर जो है विश्वासघात करने का आरोप है उनके द्वारा लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि जो कांग्रेस है उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी के द्वारा सार्वजनिक जो मंच होता है उसके ऊपर इस तरीके से ट्वीट किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठते हैं। और इसी के साथ ही जो फोन टैपिंग को लेकर जिस तरीके से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके द्वारा जो बयानबाजी सामने आई है उसके बाद इस तरीके का ट्वीट आना जो है राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, गहलोत साहब के साथ क्या उनकी पार्टी खड़ी है इस मसले पर? देखिए आपने देखा होगा कि लंबे समय से जो है लगातार जो लोकेश शर्मा हैं उनके द्वारा इस तरीके के ट्वीट है या फिर सार्वजनिक मंच पर जो बयानबाजी है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ देते हुए दिखाई दिए और किस तरीके से जो है फोन टैपिंग के मामले के अंदर उनके द्वारा कहा जाता है कि किन लोगों के फोन टैपिंग करने हैं किन के नहीं करने हैं। और साथ ही जिस तरीके से उन पेन ड्राइव्स का जिक्र किया जाता है और फिर बाद में उनके माध्यम से जो कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर लोकेश शर्मा है मीडिया के अंदर आकर उन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि जो कांग्रेस है उसके अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है और वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री के जो ओएसडी रहे हैं उनके द्वारा जो है उन्हीं के ओएसडी के द्वारा जो है इस तरीके के बयानबाजी और ट्वीट्स करना कहीं ना कहीं जो है पार्टी के लिए तो घातक है ही, वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी जो कह सकते हैं कि इस तरीके के ट्वीट है उनकी छवि को खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शुक्रिया ये पहली जी वीरेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।